आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन बुद्धि, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से ही दर्शाया है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये मन और बुद्धि, इनमें सतोगुण की प्रधानता होती है। क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसीलिए तो देखिए हमने इन तीन गुणों को तीन रंगों से भी हम दर्शाते हैं। इन तीन रंगों का अभिप्राय क्या है? अब देखो, हमने वीडियो के चित्र में जैसे दो दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं ना, तो दो मिले हुए हाथों को हमने देखिए तीन अलग अलग रंगों से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने ऊपर तो देखिए एक सात्विक स्थिति दर्शा दी है, यानी कि जो हाथ मिलते हुए हैं वो तो एक सफेद रंग से, और दूसरे में हमने देखिए एक रंगीन रंग दर्शाया है, और निचली स्थिति हमने देखी तमोगुण की दर्शाई है, काले रंग की। ये काले रंग के देखिए एक तामसी वृत्ति है। शास्त्रों में बार बार कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और शास्त्रों में तो मन बुद्धि को देखिए सात्विक कहा है, यानी कि इसमें सतोगुण की प्रधानता है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। अब क्योंकि हमने देखिए जो तीन अलग अलग जो हाथ दिखाए हैं, लेकिन मन और बुद्धि को हमने देखिए मध्यम स्थिति में रखा है, और उसके बीच में जो हाथ मिलते हुए जो एक रंग है वो तो राजसी है। राजसी का अभिप्राय क्या है कि संसार में जो आप और हम एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थितियां देखते हैं, उसमें देखिए मन और बुद्धि ये दोनों ही देखिए राजसी बने हुए हैं। राजसी का अभिप्राय रजोगुण से है, रजोगुण का अभिप्राय संसार से है। संसार में जो एक अधिकांश लोगों की जो एक प्रवृत्ति है, वो विषय भोगों को भोगने की बनी ही रहती है। ये विषय भोग क्या है? देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोग्य विषयों को देखिए तकनीकी रूप से तो तामसी कहा गया है। और आपका मेरा तो देखिए जो स्थूल शरीर है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता को समझाया, जबकि तकनीकी रूप से तो मेरा आपका सबका ही ये शरीर देखिए तामसी है। अब जो मायातीत महापुरुष भी हुए, उनके भी देखिए स्थूल शरीर एक तामसी ही थे। यानी कि स्थूल शरीर की जो एक बनावट है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की है। इन पांच भूतों को देखिए स्थूल भूत भी कहा जाता है, तामसी भी कहा जाता है। और इसके जो सूक्ष्म भूत हैं, जिनके कारण ये स्थूल भूत का एक निर्माण होता है, वो जो सूक्ष्म भूत हैं वो भी तो ठीक देखिए फिर तामसी ही माने जाते हैं। अब आपके मेरे जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं पांच भोग्य विषयों के कारण ही माता के गर्भ में आपके मेरे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते होते वो 9 माह 9 दिन की ये शास्त्रों में कही भी है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक शिशु का जन्म होता है, इन सभी स्थितियों को तो आप और हम भली भांति परिचित ही हैं कि माता के गर्भ में आपके मरे शरीरों का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, जो इतने इतने समय तक वो एक शिशु का निर्माण करने में सक्षम होती है, या एक प्रकृति की व्यवस्था उसको पूर्ण रूप देती है। फिर बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये मूलभूत रूप से देखिए तीन स्थिति है। हालांकि हम तकनीकी रूप से तो देखिए एक बचपन अवस्था की अलग स्थितियां दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद फिर युवावस्था आती है, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था से पहले उसकी एक प्रौढ़ावस्था आती है। क्योंकि आज हमने ये जो दो हाथ मिलते हुए जो दिखाए हैं वो राजसी दिखाए हैं, यानी कि मन और बुद्धि ये एक सात्विक स्थिति न रखते हुए ये राजसी स्थिति में गिर जाते हैं। गिरने का अभिप्राय क्या है कि इन दोनों में देखिए दोस्ती हो जाती है। इसलिए तो हमने तीन जो अलग अलग चिन्हों में हाथ मिलाते हुए दर्शाए हैं। अक्सर आपने देखा होगा, दो मित्र मिलते हैं तो वो आपस में मिलते समय हाथ मिलाते हैं। और आजकल तो कुछ ऐसी स्थितियां आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए भारत के प्रधानमंत्री भी
कुछ विदेशों के दौरे पे गए थे, तो वहाँ के देखिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कहीं भी कोई देखिए ऐसा कोई एक वार्ता का सम्मेलन होता है, तो एक दूसरे के प्रधानमंत्री जो देशों के होते हैं वो आपस में हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने का अभिप्राय एक दोस्ती से लिया जाता है, एक अच्छे भाव से लिया जाता है। हालांकि देखिए हमारा कभी भी किसी भी वीडियो में देखिए कोई राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को बात समझाने के लिए जब हम कोई उदाहरण देते हैं और जिस उदाहरण देने मात्र से बात जल्दी समझ में आ जाती ताकि हम मन बुद्धि की स्थितियों को समझें। हालांकि इस स्थिति विशेष पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान उपदेश में इन सभी स्थितियों को विस्तार से समझाया। और हम भी देखिए प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं जिसमें हम ये गीता के जो ज्ञान उपदेश का हम विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े दर्शाए हैं वो आपके हमारे जीवन के देखिए 5 भोग्य विषय हैं, जिन भोग्य विषयों के कारण ही देखिए एक साधारण मनुष्य की स्थितियों में कहो, कर्मों में कहो, विचारों में कहो, उसकी दिनचर्या के प्रति ये सभी जो परिवर्तन आते हैं, इन्हीं परिवर्तनों के कारण ही ये जो 4 प्रकार के जो एक युग बताए गए हैं, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। और कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष की है। इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की, और इससे 4 गुनी सतयुग की। कि वर्तमान समय जो कलयुग चल रहा है, अभी जो वर्तमान समय ऐसा शास्त्रों को पढ़ने से महसूस हुआ है कि लगभग 5,122-25 वर्ष ही बीते, तो अभी तो शेष कलयुग आना भी बाकी है। ये सभी स्थितियां जो एक युगों की परिवर्तन होता है, जब आपके हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन देखे जाते हैं कि मनुष्य जोनि के आधार पे ही ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई, जिसमें 80 लाख प्रकार की जोनियां को तो देखिए दंड रूपी जोनियां हैं। दंड रूपी जोनियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक सुअवसर है, एक अवसर है। अवसर किस बात का कि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, इस जन्म मरण से यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसकी पात्रता केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही मिलती है। और मनुष्य जोनि में ही किए गए कर्मों का जो फल है वो मनुष्य जोनि में भी मिलता है, मनुष्य से नीचे की जोनियों में भी मिलता है। लेकिन नीचे की जोनियों में हम जाने को प्रकृति द्वारा या परमात्मा की व्यवस्था द्वारा तब बाध्य कर दिए जाते हैं जब आपके हमारे संचित कर्मों का क्रमशः बिगड़ जाता है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए शास्त्रों में कहा गया है जब तक संचित कर्मों का क्रमशः पाप और पुण्य कर्मों का, देखिए पुण्य कर्म साधारण पुण्य कर्म राशि कर्म माने जाते हैं, जिसमें हम अपने क्रियाओं द्वारा अन्य जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतु हों, उनको हम पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं देते, भले ही हम उनको सुख भी नहीं देते, लेकिन अपने सुख को विधि विधानों द्वारा या शास्त्रों में जो विहित कर्म कहे गए, यानी कि अपने अर्थ और काम को धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए, यानी कि विधि विधान द्वारा जो जो शास्त्रों में आपको हमें कर्म करने की अनुमति दी गई, वो एक साधारण पुण्य कर्म है, उनको राशि कर्म कहा जाता है। और जब हम सात्विक कर्म करते हैं तो ये एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है, परोपकार के कार्य हैं। हम पहले दूसरों को सुख देते हैं पुरुषार्थ करते हुए, फिर अपने सुख की भी आशा बनाए रखते हैं, यानी कि ये पुण्य कर्म एक विशेष अच्छे बताए गए। हालांकि सकामता बने होने के कारण देखिए इनका भी कर्माशय बनता है। राशि कर्म और सात्विक कर्म ये दोनों ही पुण्य कर्म माने जाते हैं सपेश दृष्टिकोण से, क्योंकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, तो ये सात्विक पुण्य कर्म विशेष अच्छे माने जाते हैं। ये जो हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी एक सात्विक कर्म है। हालांकि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में हम जितने जितने अधिक अनुपात में ये सात्विक कर्म करते हैं, तो फिर आपकी हमारी जो एक
आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव कहो, आधारशिला, वो एक मजबूत बनती जाती है। फिर उस मजबूत नींव पे ये जो गीता में 3 योग की स्थितियां समझाई गई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अक्सर मैं इनको देखिए 3 अलग अलग इमारतों का नाम देता हूँ। यानी कि जब नींव मजबूत होती है तो फिर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति रूपी इमारतें इस मजबूत नींव पर खड़ी कर सकते हैं। और यदि नींव कमजोर है, कमजोर नींव का अभिप्राय देखिए राजसी स्थिति से है। राजसी स्थिति और यदि तामसी स्थितियां हैं तो फिर तो देखिए नींव तैयार होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो खड्डे हैं, एक गहरी खाई है। देखिए इन सभी शब्दों के आपको हमें ज्ञान पूर्वक भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, जिसको हम अंकों के आधार पर 1, 10, 100 समझाते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100। अब 1 और 10 तो देखिए पास पास हैं। यानी कि जब मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर ये जो दोस्ती राशि जो मैंने आज के चित्र में दिखाई है कि मन बुद्धि भले ही तकनीकी रूप से तो सत्वगुण प्रधान है, लेकिन जब ये अपनी सात्विक स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, नीचे कब गिरते हैं? जब ये सत्संग नहीं करते, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा का ध्यान नहीं लगाते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, रजोगुण और तमोगुण का ही अपने जीवन में अधिक संग करते हैं। लेकिन रजोगुण के साथ हम बार बार जो तमोगुण को इसलिए जोड़ देते हैं कि ये दोनों पास पास हैं। इनको अक्सर मैं तो देखिए पड़ोसी का नाम देता हूँ, क्योंकि 1 और 10 ये दोनों एक ही गली के हैं। एक ही गली का अभिप्राय क्या है कि जैसे हम किस मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ देखिए 20, 25, 30, 50 मकान तो होते ही हैं। अब उसमें यदि आप 10 मकान तो बिल्कुल ही पास पास के होते हैं। जब हम अपने घर से निकलते हैं तो जो 8 मकानों का अंतर है उनसे तो आपका बड़ा देखिए दुआ सलाम बनी रहती है, हाय हेलो बनी रहती है। इनके भावार्थ के हैं कि जब जब मनुष्य रजोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है तो उसका देखिए तमोगुण से हाथ मिलता रहता है। तमोगुण से हाथ मिलने का अभिप्राय क्या है कि वो बार बार तामसी बनता है, बार बार वो निषेध कर्म कर जाता है। ऐसा उसको ब्रह्मयुक्त स्थिति में ऐसा कोई विशेष बोध होता नहीं, क्योंकि सत्वगुण की न्यूनता है। देखिए जब सत्वगुण की न्यूनता होती है तो एक भ्रम की स्थितियाँ, धुंधली स्थिति होती है। इसलिए तो हम रजोगुण को देखिए धुंध से जोड़ते हैं। धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, चाहे हम साइकिल पर चल रहे हैं, स्कूटर पर, कार पर, चाहे हम पैदल भी चलते हों, जब हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या फल आएगा उसका हमें विशेष कोई ज्ञान नहीं होता। और अक्सर एक राशि मनुष्य से देखिए मैंने कहा ना पाप कर्म होते रहते हैं। इन्हीं पाप कर्मों के पीछे का जो एक कारण है वो देखिए 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। आपके हमारे ये स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने में ही अपने आप को सदा तत्पर रखती हैं, तैयार रखती हैं। और इन्हीं भोग्य विषयों का सुख पाने के लिए ये जो आपके हमारी स्थूल शरीर की कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये भी झटपट तैयार रहती हैं कर्म करने को और पाप कर्म करने को। देखिए जब मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपके हमारी जो एक मन बुद्धि की जो एक स्थिति है, क्योंकि देखिए बुद्धि जब सात्विक नहीं रहती तो फिर वो राशि बन जाती है, और जब राशि नहीं रहती तो फिर ये तामसी बन जाती है। देखिए इन स्थितियों पर आप विशेष ध्यान दो। देखिए जब हम सतोगुण में अपने आप को स्थित नहीं करते, सतोगुण का अभिप्राय एक ज्ञान में स्थिति से है, एक सत्संग की स्थिति से है, परमात्मा की सम्मुखता से। और जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, सत्संग करते नहीं, अपनी मनमर्जी करते हैं, यानी कि विषय भोगों की लत फिर आपको में तमोगुण में गिरा देती है। यानी कि ये जो सात्विक बुद्धि जो परमात्मा ने आपको में दी थी ये फिर राजसी बन जाती है,
और जब हम छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी कि अनीतिगत कार्य करते हैं, या यूं को कि जब हम कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं, अपराध जगत में अपने आप को लिप्त करने लगते हैं, तो ये तामसी बुद्धि बन जाती है। यानी कि जब हम अपराध जगत में, अब कहते हैं ना, आजकल डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे का धन हथिया लेते हैं। ये सभी स्थितियां बिना बुद्धि के संभव ही नहीं है, यानी कि ये बुद्धि की एक तामसी स्थिति है। देखिए, राजसी बुद्धि होगी तो आपको विषय भोगों में लगाएगी, अधिक से अधिक धन कमाने को बाध्य करेगी, संसार को अधिक से अधिक एक इकट्ठा करने की और प्रेरित करेगी, दिन रात आपको भगाती रहेगी। कहते हैं ना, मनुष्य दिन रात हाय तौबा करता है, भाग दौड़ करता रहता है। किस लिए? अधिक धन कमाने के लिए। अधिक धन किस लिए चाहिए? कि वो विषय भोगों को अधिक भोगना चाहता है। अब कहते हैं ना, 24/7 मनुष्य सातों दिन 24 घंटे बार बार इन विषय भोगों का सुख लेना चाहता है। और क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों अलग अलग स्थिति है। ये जो मन और बुद्धि आज हमने केवल दिखाए हैं, देखिए हमने आज कारण शरीर का कहीं कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई आपको बोध नहीं करवाया, हमने आज केवल मन और बुद्धि लिखे हैं। जबकि आज हमने देखिए स्थूल शरीर का भी कहीं कोई जिक्र नहीं किया। आज हमारा मुख्य आकर्षण जो एक शिक्षा का, ज्ञान का है, वो ये है कि ये जो मन और बुद्धि जब इकट्ठे मिल जाते हैं, राशि हो जाते हैं, तो फिर ये विषय भोगों की गलियों में अमर्यादित छलांगे लगाती हैं, उछल कूद रजोगुण में करती हैं, और रजोगुण के पास में ही तमोगुण की स्थितियां हैं। तो फिर मनुष्य गिरने की स्थितियों में, एक अधोगति की स्थितियों में पहुंच जाता है। अक्सर आपने देखिए संसार में ये जो भागवत पुराण की भी कथाएं होती हैं, साप्ताहिक जग होता है, उसमें एक प्रकरण आता है ना, धुंधकारी। ये धुंधकारी का अभिप्राय यही है कि जब आपके मरी देखिए राशि बुद्धि का अभिप्राय विषय भोगों की एक लत सी लग जाती है। मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। यही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं, अधोगति का कारण बनते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, जितने भी अनीतिगत कार्य हैं वो होने लगते हैं, क्योंकि भोगों के वेग आपको हमें व्यसनी बना देते हैं। और भोगों के ये वेग ही मनुष्य को तमोगुण में, निषेध कर्मों में, यानी कि सभी बुराइयों में अपने आप ही कितने गहरे तल पर गिरा देते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और जैसे जैसे फिर हम नए कर्म करते हैं, उनका फिर वो पाप कर्मों का कर्माशय कार्यशील में बनता जाता है। और जैसा जैसा कर्माशय बनता है, फिर वैसे वैसे बुरे संस्कार भी बनते हैं। देखिए, जब हम राजसी कर्म करते हैं तो राजसी संस्कार बनते हैं, लेकिन राजसी और तामसी ये दोनों पास पास की स्थितियां हैं। 1 और 10 में देखिए, जब रजोगुण की प्रधान स्थितियां होती हैं, अब देखो 10 से 100 की दूरी क्या है, सत्वगुण की, वो 90 का एक अंतर है। 1 और 100 में कितना अंतर है, 99 का। अब 90 और 99 में साधारण बोलचाल में कोई विशेष अंतर नहीं है। यानी कि राजसी मनुष्य का भी सत्वगुण कमजोर होता है, और तामसी मनुष्य को तो देखिए सत्वगुण कमजोर होता ही है, क्योंकि 99% की दूरी है। अक्सर हम देखिए तामसी स्थिति को तारे की रोशनी से जोड़ते हैं, एक राजसी स्थिति को चांद की रोशनी से जोड़ते हैं, और सूर्य के प्रकाश को हम सात्विक स्थिति से जोड़ते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें कुछ ज्ञान संदेश देती हैं। अब तारे की रोशनी में हम कुछ पढ़ लिख तो सकते नहीं, और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि पूर्णिमा का चांद भी निकला हो तो भी उस रोशनी में हम देखिए किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य के प्रकाश में हम जो भी पुस्तक का अध्ययन करें, चाहे हम शास्त्रों का अध्ययन करें, देखिए उसके लिए आपको में सूर्य का प्रकाश एक पूर्ण रूप से मिलता है, तो हम आराम से पढ़ लिख पाते हैं। अक्सर हम माता पिता अपने बच्चों को जब छोटे छोटे होते हैं, तो अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठो, सुबह का किया गया पाठ, यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं वो जल्दी याद हो जाता है। ये सभी स्थितियाँ क्या है कि सुबह एक तो प्रकाश है, और सुबह एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों की एक विशेष प्रकार से एक भावार्थ रूप में कहा जाता है।
ये सभी स्थितियाँ आपको में सत्वगुण से जोड़ती हैं। और जब जब सत्वगुण कमजोर होता है तो फिर आपके हमारे जीवन में अज्ञानता आ जाती है। अज्ञानता में फिर आपका हमारा तन ठोकरे खाता है, मन में विकार बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जब मनुष्य की भोगों में रुचि बढ़ती है तो ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपको में नचाते हैं, संसार में आपको में उलझाते हैं और कितने अधिक पाप कर्म करवा जाते हैं। ऐसा मनुष्य को बोध नहीं रहता, क्योंकि बोध की स्थिति तो तभी रहती है जब हम सत्वगुण में रहते हैं, सात्विक स्थिति बनाए रखते हैं, मन बुद्धि को रजोगुण में गिरने नहीं देते। यही संदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के 5 घोड़ों यानी कि वो 5 भोगे विषय जो घोड़े रूप में दर्शाए हैं, उनकी लगाम लगाम का अभिप्राय देखिए मन से है। और मन को किसके अंतर्गत रखा है? स्वयं अपने अंतर्गत। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी देखिए सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, यानी हमें परमात्मा की आज्ञा अनुसार, गुरुओं की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों की आज्ञा अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी होगी। जब तक हम अपनी दिनचर्या सात्विक नहीं बनाते तो फिर परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए, उससे सम्मुख होने के लिए, जैसे अभी मैंने कहा ना, सात्विक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अब सात्विक स्थिति यहाँ मजबूत होने का अभिप्राय सात्विक बुद्धि से है, ज्ञान में स्थिति से है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ये विषय भोगों की जो एक वासनाएं है, ये बहुत अधिक उत्तेजित होती हैं। मनुष्य का स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब भोग विषय बिगड़ने लगते हैं तो मनुष्य उन भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। ये सभी स्थितियां मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती, ज्ञान में स्थिति बनने नहीं देती। यानी कि जो सात्विक बुद्धि परमात्मा ने आपको में दी है, मन और बुद्धि जो सात्विक दी है, वो सात्विक बने नहीं रहते। इसलिए तो मैंने देखी मन और बुद्धि की जो एक स्थिति है वो रजोगुण के साथ ही दर्शाई। अब देखिए, मैं अपनी वीडियो के चित्र में इन मन और बुद्धि को एक ही जगह इसलिए टिकाया क्योंकि एक संसार में साधारण मनुष्य की देखिए रजोगुण में ही अधिक रुचि है, विषय भोगों में ही अधिक रुचि है। ये संसार में जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, इसको भी देखिए रजोगुण से ही जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां फिर अंतोगत मनुष्य का पतन का कारण बनती है, क्योंकि राशि मन बुद्धि ये अधिक देर तक राशि रह नहीं पाती, ये फिर तमोगुण में गिर जाती है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय देखिए, ये एक अंधकार में स्थिति है। इनको आप पाप कर्मों से भी जोड़ सकते हो, यानी कि ये राशि विषय भोग ही आपको हमें पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो कर्म होते हैं उनका फिर क्रमशः बनता है। यानी कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये अपने आप में एक ऐसा चक्र आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा चलता रहता है कि मनुष्य इस चक्र को समझ नहीं पाता, इन 3 गुणों के खेल को समझ नहीं पाता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 गुणों के खेल को गीता के 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा है कि इन गुणों से आपको में बंधना नहीं है। बंधना नहीं का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने जीवन में सकाम भाव से कर्म करने ही नहीं, अन्यथा हम कर्मफल सिद्धांत के एक निगरानी में अपने आप को फिर जैसा जैसा कर्मशय बढ़ता जाता है और कर्मशय फिर एक दिन फलित होता है। क्योंकि किए गए कर्म एक बीज है और बीज जब बोया जाता है, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब किए गए कर्म एक समय विशेष के बाद फल लेके आते, तभी तो सिद्धांत का नाम क्या है? कर्म फल सिद्धांत। सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि किए गए कर्म को किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता, कोई तंत्र मंत्र किसी भी स्थिति द्वारा। यानी कि कर्म के साथ वो फल शब्द जुड़ा हुआ है। देखिए, पुण्य कर्मों के सुख रूपी या अनुकूल स्थितियों का तो हम त्याग कर सकते हैं। जैसे संसार में आपको हमें राज्य द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई पुरस्कार रूप में कोई प्रशंसा पत्र या कोई धनराशि मिलती है तो हम उसको लेने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन जब जब हम कोई
अपराध में अपराधी घोषित हो जाते हैं, तो न्यायालय द्वारा जो जो आपको में सजा मिलती है, उस सजा को हम देखिए टाल नहीं सकते। हम यदि कहें कि मुझे नहीं सजा भुगतनी, तब ऐसी स्थिति में तो देखिए एक पुलिस की व्यवस्था द्वारा आपको में पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि पाप कर्मों का हम किसी भी स्थिति में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों, संबंधियों को, दोस्तों को हम हस्तांतरित कर नहीं सकते, उनको हम समाप्त कर नहीं सकते। अक्सर मनुष्य के जीवन में जब देखिए अधिक दुख आते हैं, तो अक्सर मनुष्य देखिए जन्म पत्री लेते हुए कुछ भटकाव की स्थितियों में आ जाते हैं, कोई जंत्र तंत्र मंत्र की स्थितियों में अपना जीवन लगाने लगते हैं। जबकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए पाप कर्मों का नाश नहीं करती। ये अलग बात है कि यदि हम इन स्थितियों से अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, शुभ संस्कार बनाने लगते हैं, तो वो जो पहले के किए गए पाप कर्मों के जो एक फल तो आएंगे, लेकिन आपका हमारा जो एक संस्कारों की स्थितियों में सुधार आने के कारण वो आने वाले जो दुख हैं, प्रतिकूल परिस्थिति हैं, वो आपको में एक परेशान नहीं करती, दुखी नहीं करती। अक्सर मैं इसको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे प्रारब्ध के जो दुख हैं, वो एक गिलास पानी में जैसे एक चम्मच नमक की मात्रा डली हुई है। अब हम यदि नए पुरुषार्थ द्वारा एक पुण्य कर्म करते हुए या अपना स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए शुभ संस्कार बनाते हैं, तो वो एक शहद के समान है। शहद की एक चम्मच मात्रा डालते ही उस नमक का कुछ प्रभाव कम हो जाता है। अब यदि हम और अधिक पुरुषार्थ करते हैं, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 5 चम्मच शहद डालते हैं, तो धीरे धीरे उस नमक की मात्रा को हम प्रभावहीन कर देते हैं। बस इतने से उदाहरण से आपको हमें बात समझनी चाहिए। यानी कि जैसे जैसे हम अपने स्वभाव को, संस्कारों में एक सकारात्मक शुद्धिकरण करते जाते हैं, तो फिर जो पहले के जो किए गए पाप कर्मों के जो एक वेग हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में ये मन और बुद्धि की दोस्ती सात्विक बनानी होगी। जैसे कि परमात्मा ने आपको हमें सृष्टि के आरंभ में ही मन भी सात्विक दिया है, बुद्धि भी सात्विक दी है। हालांकि मन के ऊपर देखिए बुद्धि है, मन बुद्धि के अधीन रखा गया है। अक्सर समाज में, संसार में ऐसे आपने शब्द सुने होंगे कि क्या करें, मन नहीं मानता। और कभी कभी तो कुछ मनुष्य अज्ञानतावश ऐसा भी कह देते हैं कि जब परमात्मा चाहेंगे तो हम ये सत्संग करेंगे। देखिए परमात्मा तो अनादि काल से, परमात्मा की कोई चाहत नहीं, वो तो बार बार आपको कहते रहते हैं पशु वृत्तियों से ऊपर उठो। यानी कि इन संसार के विषय भोगों में लिप्त मत रहो, क्योंकि ये विषय भोग पतन का ही कारण बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए तो शास्त्रों में भी मना नहीं किया, लेकिन जब हम ये भोग विषयों को अमर्यादित भोगते हैं, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ये जो ज्ञान उपदेश दिया इसलिए दिया कि इन 5 भोग्य विषयों को एक नियंत्रण में रखना है। नियंत्रण में ये तभी रहते हैं ना कि जब हम परमात्मा की आज्ञा में अपनी सम्मुखता बनाए रखते हैं, गुरु के प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनते हुए गुरु की आज्ञा में रखते हैं, शास्त्रों में जो जो विधि विधान द्वारा आपको हमें अनुमति दी गई है उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है सत्संग करते रहो, ताकि हम पशु वृत्तियों से गिरे नहीं। पशु वृत्तियों में गिरने का अभिप्राय क्या है कि जब हम सतोगुण की लगाम छोड़ देते हैं, यानी कि जब बुद्धि मन को खुला छोड़ देती है, उसका नियंत्रण नहीं रहता। ये नियंत्रण कब नहीं रहता, जब बुद्धि स्वयं राशि बन जाती है। देखिए बुद्धि सात्विक तब तक बनी रहती है जब तक ये सत्संग करती है, और यदि ये सत्संग नहीं करती तो आरंभिक स्थितियों में ये राजसी बनती है, और फिर राजसी से कब तामसी बन जाती है वो मनुष्य को बोध नहीं होता। अब राजसी बुद्धि होने पे भी मन और बुद्धि में फिर ये दोस्ती हो जाती। यही दोस्ती के 2 हाथ मिलते हुए तो आज की हमने वीडियो का एक मुख्य केंद्र बिंदु रखा है। और ये जब तामसी बन जाती है बुद्धि, तो फिर ये अनीतिगत कार्य करवाती है। ये जो संसार में लोग
मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, चोरी डकैती करते हैं। ये जो मादक पदार्थों में देखिए आजकल लोग सिगरेट, शराब और ये गुटखा, तंबाकू खाते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए तामसी वृत्ति हैं। जब बुद्धि तामसी बन जाती है, सात्विक भोजन न रहकर आपका मेरा तामसी आहार बनने लगता है, दिनचर्या बिगड़ जाती है, आपका सोना जागना सब बिगड़ जाता है। जब मनुष्य रात को देखिए 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जागता है, तो फिर सुबह वो देरी से उठता है। देरी से उठने पे देखिए अक्सर ऐसे देरी से उठने वाले मनुष्य जब सूर्य का प्रकाश भी निकल आता है तो तब अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं। ये सभी स्थितियाँ क्या है, जब हम ज्ञान को आने से रोकते हैं, सत्संग करते नहीं हैं, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए बिगाड़ लाती हैं, बुरे कर्मों में लिप्त करवाती हैं, कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, संस्कार भी बिगाड़ती हैं। कुल मिलाकर फिर मनुष्य अधोगति की स्थितियों को प्राप्त होता है। देखिए जब आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है तो फिर मरने के बाद मनुष्य जोनि मिल नहीं पाती, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में तमोगुण के प्रति बार बार कहा गया है, निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, ताकि हम विषय भोगों के प्रति आकर्षित नहीं हो। और सतोगुण की कहा गया प्रशंसा करो, यानी कि हम सत्संग करें। जहाँ जहाँ ज्ञान में स्थितियाँ होती हैं वहाँ आपको हमें उसका संग करना है। सतोगुण का संग करना ही तो एक सत्संग की स्थिति है। अक्सर मनुष्य इसको वृद्धावस्था के साथ जोड़ देता है। देखिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का एक महत्ता समझनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर आपको में इस मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब आपका मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने के एक संस्कार स्वभाव बन जाता है तो फिर आपका मेरा जो दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब ये 5 भोग्य विषय आपको में अधिक आकर्षित करते हैं, अधिक धन कमाने को कभी कभी बाध्य कर देते हैं, विषय भोगों के वेग ही, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य उन विषय भोगों से गिरने से अपने आप को बचा लेता है। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य का सतोगुण प्रधान स्थिति में होता है। और जब रजोगुण, कहते हैं ना गाड़ी की ब्रेक यदि ठीक ठीक बढ़िया है, ये सतोगुण एक ब्रेक का ही काम करती है। ये 5 भोग्य विषयों में गति नहीं आए, ये अमर्यादित नहीं हो, इसके लिए आपको मैं सत्संग की रूपी लगाम कहो, सतोगुण का नियंत्रण कहो, ब्रेक कहो, किन्हीं भी शब्दों से। जैसे कहते हैं ना, एक होती है पावर ब्रेक। पावर ब्रेक का अभिप्राय क्या है कि जहाँ लगाएंगे वहीं रुक जाएंगे, यानी कि आपको हमें परमात्मा को एक पावर ब्रेक के रूप में सदा ही अपने सम्मुख बनाए रखना होगा और परमात्मा की स्मृति बनाए रखना होगा, तभी हम रजोगुण में गिरने से बच सकते हैं। जब हम रजोगुण में ही नहीं गिरेंगे तो फिर तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि अधोगति की स्थितियों में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा मन बुद्धि सात्विक बने रहते हैं, सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार सदा बने रहते हैं, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार थे वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। जब ऐसी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में मरते दम तक बनी रहती हैं तो आपका हमारा कर्माशय भी नहीं बिगड़ता, और बल्कि शुभ संस्कार अच्छे बने रहने से आपको में पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है और संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम अपनी बची हुई आध्यात्मिक उन्नति पे पुनः लग जाएं, ताकि हम अपनी पूर्ण स्थिति यानी कि कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दें। और ये जो स्थूल शरीर के मरने पे फिर जब कारण शरीर समाप्त हो चुका होता है, शुद्ध हो चुका होता है, तो भौतिक जगत में जब प्रकृति में फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता, यानी कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म लेने से मनुष्य बच जाता है और सदा सदा के लिए एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त होता है। और ये तभी संभव होता है जब हम मन और बुद्धि की जो एक दोस्ती है वो एक सात्विक बनाए रखें। सात्विक बनाए रखने का अभिप्राय है कि बुद्धि को सदा ही सात्विक बनाएं, ताकि विवेक शक्ति जगे। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ
आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि ये जो मन बुद्धि की जो एक दोस्ती है ये सदा सात्विक बनी रहे, ताकि आपका हमारा जीवन एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहज ही अग्रसर हो, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। और यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।